सभी फार्मर्स को एक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, कैसे उसकी फिटिंग्स होना चाहिए, जस्ट आपको एक इसमें आइडिया मिल जाएगा। तो ये एक ट्रांसफार्मर जो आपके यहाँ पर में भी होगा, ये बड़ा ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में हमारे पास में ऊपर से जो 11 kV की सप्लाई आ रही है, मतलब 11,000 वोल्ट इसमें इन आ रहा है, और जिसमें कि 415 वोल्ट इसमें से आउट निकल रहा है। वो ये निकल रहा है, और इसके द्वारा ये सीधा सीधा कहाँ पर में आया, ये सीटी मीटर बोलते हैं इसको, है ना। ये मीटर है, इस मीटर में आया और उसके बाद ये जगह से आउट हुआ। ये जगह से आउट होके इसको ग्राउंड से ले जाते हुए यहाँ पर में एक रूम में, वहाँ पर में इसको लेके जाया गया। किसका मतलब, ट्रांसफार्मर से सप्लाई पहले सीटी मीटर में आई, सीटी मीटर से सप्लाई फिर ये आपके आउट होके ये आपके मेन एमसीसीबी में गई। ठीक है, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट सप्लाई इसके अंदर में आई है। ये आपका मेन, जहाँ पर में ज़्यादातर फार्मर लोग अपना कटआउट लगाते हैं, तो उसमें कटआउट की जगह पर में ये एक मेन एमसीसीबी डाला गया है। इसके अंदर में सप्लाई आई, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बाजू में दूसरा बोर्ड लगाया गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके अंदर में आने के बाद में इसको देखेंगे आप कि यहाँ से जो आपको अलग अलग जगहों पर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, क्योंकि 2 शेड हैं यहाँ पर में, 2-3 शेड हैं। तो जेनेक्स का भी शेड है यहाँ पर में, वहाँ से परिवर्तन का भी शेड है, तो वहाँ के इसी शेड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये आपका मेन बोर्ड इसके अंदर में से आया हुआ है। ये देखेंगे, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है ना। ये देखिए, तो इस सप्लाई जो मेन सप्लाई 1 आई, और 2 शेड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 अलग अलग केबल से किया गया है। ठीक, ये केबल वहां से चलती हुई अब यहाँ पर में आई। यहाँ पर में वापस, क्योंकि दूरी ज़्यादा होने की वजह से उस डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ तक उन्होंने फिर से एक एमसीसीबी लगा दिया। एमसीसीबी से इससे अब आउट करके ये सप्लाई गई है हमारे चेंज ओवर तक। ये हमारे चेंज ओवर तक आ गई। तो इस चेंज ओवर में आने से इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर में आपके दोनों सप्लाई यहाँ पर में वेट कर रही है। ठीक है, इसके पहले इसकी जो सप्लाई है वो डायरेक्ट जो लाइन की सप्लाई आप देख रहे होंगे, ये आई है स्टेबलाइज़र में। ठीक है, स्टेबलाइज़र से ये सीधा चली गई है आपके आउटसाइड से चेंज ओवर के थ्रू। यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ से जब हमारी लाइन निकल के आई है, तो उसके अंदर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एमसीसीबी, चेंज ओवर और आपका ये स्टेबलाइज़र, ये सारी की सारी चीज़ें उसी के बीच में आ गई हैं। अब यहाँ से जो कनेक्शन है वो चेंज ओवर के बाद, अब चेंज ओवर में आपके जनरेटर का भी कनेक्शन आया हुआ है ना। 2 कनेक्शन आपके यहाँ पर में आए हुए हैं। तो वो दोनों कनेक्शन एक जगह पर पे आने के बाद में अब इस चेंज ओवर से इस पैनल के बीच में अब कोई भी डिवाइस नहीं है। ये एकदम क्लियर कट है कि इस चेंज ओवर से लेकर इस इलेक्ट्रिकल पैनल तक कोई भी डिवाइस बीच में नहीं है। तो इसका वजह यह है कि अगर मेन सप्लाई अगर चलती है या फिर आपका जनरेटर की सप्लाई चलती है, तो अगर वो दोनों में से कोई भी सप्लाई चलती है तो इसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। क्लियर, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, एकदम क्लियर है।